मेरे को आपसे जानना था, विष्णु जी के कितने अवतार थे? विष्णु जी के 10 अवतार, जो कि 9 अवतार वो ले चुके हैं, 10वां कलयुग में कली का अवतार लेंगे। अच्छा। पहला अवतार कौन सा था? पहला मत्स्य अवतार, दूसरा? कुरुम अवतार, तीसरा? वराह अवतार, चौथा? चौथा था उनका नरसिंह अवतार, पांचवा? पांचवा परशुराम वामन अवतार, छठा? परशुराम अवतार, सातवां? राम अवतार, आठवां कौन सा? कृष्ण अवतार, नौवां? बुद्ध अवतार, अच्छा, और 10वां अब कली का? 10वां कली का अवतार लेंगे। अच्छा, पहले अवतार मत्स्य अवतार के बारे में कुछ बताओ, क्यों लिया, क्यों लेना पड़ा उनको ये अवतार? मत्स्य अवतार लेने के उनके 2 कारण थे। अच्छा, पहला? पहला था वेदों की रक्षा करना, और अच्छा। दूसरा मनु नाम के एक राजा थे, उनको दर्शन देना था। उन्होंने विष्णु भगवान के दर्शन के लिए बहुत तपस्या की थी, कई अच्छा। हजार साल तपस्या की थी। अच्छा। तो उनको भी दर्शन देने थे, तो वो अच्छा, भी कारण थे उन्हें मत्स्य अवतार के। पहला मतलब वेदों की रक्षा क्यों करनी पड़ी उनको, क्या आ गया क्या? वेदों की रक्षा, हग्रीव नाम का एक राक्षस था जो चारों वेदों को, समवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद और अथर्ववेद, ये चारों वेद थे जो विष्णु भगवान की वाणी थी, जो अच्छा। उनके मुखार बिंदु से निकला था। मनुष्य को तक पहुंचाने के लिए उन्होंने वो वेद ब्रह्मा जी को दिया था। अच्छा। तो ब्रह्मा जी के पास वो वेद था, और ब्रह्मा जी के पास से वो हग्रीव नाम का राक्षस जो था वो वेदों को चुरा ले गया था। अच्छा, ब्रह्मा जी उस टाइम वो थे, निद्रा में हाँ, थे? उस टाइम ब्रह्मा जी को सोने का टाइम होता है। अच्छा। हाँ, उस टाइम वो हग्रीव नाम का जो राक्षस था वो सोचा कि इस समय ब्रह्मा जी सोने का टाइम है उनके, तो वेदों को ज्ञान लेने का बहुत अच्छा समय था ये। तो वो वेदों को चुरा ले गया, चुरा चुरा के समुद्र में छुपा दिया था। अच्छा। अच्छा, तो इस कारण से फिर विष्णु जी आए थे? हाँ, तो उन्होंने मत्स्य मनु नाम के जो राजा थे ना, हाँ। वो स्नान के लिए गए हुए थे। अच्छा। हाँ, तो जब वो स्नान करके और सूर्य देव को अपना अर्घ देते हैं, तो भी स्नान के बाद, तो एक छोटी सी मछली, उन्होंने अंजुल भरी जो पानी उठाए, तो छोटी सी मछली उनके हाथों में आ गई। अच्छा। तो उन्होंने बोला कि क्या कहते हैं, वो मछली कहने लगी राजा मुझे बचा लो। तो उस मछली को वो अपने अंजुल में करके अपने कमंडल में डाल के घर ले आई। अच्छा। हाँ, तो वो फिर मछली को उन्होंने कमंडल में रखा, तो मछली बड़ी हो गई। तो वो उन्होंने उसको बड़े पात्र में रख दिया, तो और बड़ी हो गई। जैसे जैसे बड़ा पात्र करते गए वो मछली बड़ी होती गई। फिर उनको, मनु को लगा, राजा मनु को, कि ये आम मछली तो कोई है नहीं, इसको तो वो उस मछली को ले गए, फिर समुद्र में छोड़ दिया। तो उन्होंने बोला कि आप तो कोई साधारण जीव तो हो नहीं। तब उन्होंने विष्णु भगवान ने मत्स्य अवतार, हाँ, दर्शन दिए मत्स्य अवतार में। तो उन्होंने बोला कि क्या कहते हैं, आप तो विष्णु भगवान के हो। हाँ, तो उन्होंने बोला कि हाँ, तुमने बहुत साल तपस्या की थी ना मेरे दर्शन के लिए। अच्छा, इसलिए मैं आया हूँ। हाँ, तो मत्स्य अवतार में। तो राजा मनु ने उन्हें प्रणाम किया और बोला कि आपने तो मेरी इच्छा पूर्ण कर दी, लेकिन आप मुझसे क्या चाहते हो? वो भी तो कारण बताना था। हाँ, वो भी। तो उन्होंने बोला कि अब सतयुग समाप्त होने वाला है, सतयुग समाप्त होने के सिर्फ 7 दिन रह गए हैं। तो आप एक बड़ी सी नौका बनाना, और उसमें जो धरती के जितने जीव होंगे, नर और मादा, सबको उसमें बैठाना, पेड़ पौधों को, और सप्त ऋषि थे, 7 ऋषियों को बैठा के आप समुद्र पार कराना। अच्छा। और समुद्र के जब बीच में पहुंचोगे, जब नौका आपकी डगमगाने लग जाएगी, तो मैं मत्स्य अवतार में आऊंगा, और ये जो रस्सी है नौका की, मेरे सींग में बांध देना, और मैं नौका को पार लगा दूंगा। अच्छा। क्योंकि अब नर और मादा दोनों रहेंगे, जब ये आगे का युग भी तो आना था ना। अच्छा, त्रेता ये युग भी उनको आना था, सतयुग खत्म होगा, त्रेता युग आएगा। तो उसके बाद उनको मनु से यही चाहिए था। उसके बाद वो मछली समुद्र के दूसरे छोर पे चली गई। अच्छा। जहाँ पर हयग्रीव नाम का जो राक्षस था, जिसने वेद को छुपा रखा था, उन्होंने फिर उस मछली ने अचानक से उस पे हमला बोल दिया। अब वो तो भगवान के अवतार थे ही, अब उन्हें तो वो
कुछ कर नहीं सकते थे। सही बात। उन्होंने बहुत अपने आप को बचाने की कोशिश की राक्षस ने या ग्रीव ने, लेकिन वो प्रहार पे प्रहार करते गए। उसे जो राक्षस था उसे उन्होंने मार के और वेद को समुद्र से निकाल के उन्होंने उस को फिर अपनी बाड़ी में अंदर अच्छा ले लिया। हाँ। और इधर उन्होंने उनका भी, जब मनु नाव लेके गए और जब डगमगाने लगे, नाव बीच धार में पहुंच के जब बीच में डगमगाने लगे तो वो मत्स्य अवतार में फिर आई। तो मनु ने उनकी जो रस्सी थी उनके सींग में बांध दिया और उन्होंने वो नौका को पार लगा दिया। तो क्योंकि फिर से दूसरा युग आने वाला था, तो धरती को भी तो फिर जलमग्न करना था, धरती को शुद्ध करना था ना राक्षसों से। हाँ, तो इसलिए पहला कारण था इनके मत्स्य अवतार का। अच्छा, और वो वेद जाके उन्होंने ब्रह्मा जी, वेद उन्होंने फिर ले लिया अपने अंदर, समा लिया वेद ब्रह्मा जी को दे दिया। हाँ, फिर जब उन्होंने फिर दूसरा जब युग आया तब उन्होंने उस वेद को फिर से मनुष्य तक पहुंचाया। ठीक है, चलो अगली बार अब दूसरे वेद के बारे में जानेंगे, दूसरे अवतार के बारे में जानेंगे।